मुंबई के भांडुप इलाके में सोमवार की रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रेलवे स्टेशन के पास बेस्ट की बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे का नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखता है कि साड़ी की दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े थे। तभी अचानक तेज रफ्तार बस आई और सीधे लोगों को कुचलती चली गई। कई लोग जान बचाने के लिए दुकान के अंदर भागे, लेकिन कुछ लोग बस की चपेट में आ गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना रात करीब 9:35 पर हुई है। डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत ने बताया कि कुल 13 पैदल यात्री घायल हुए थे। इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। बस चालक को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल कराया गया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं ब्रेक फेल तो नहीं हुआ। इस हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने और घायलों के बेहतर इलाज का आश्वासन दिया है। के बाद ही हुआ आसपास के। मैं आया तो देखा यहाँ पे बहुत सारे क्राउड लगे थे। पूछने के बाद पता चला कि बस कंट्रोल में नहीं थी। वहाँ से टर्न मारने के बाद कुछ वहाँ पे लाइन लगी रही थी, गर्दी रहती जी। तो शायद से कंट्रोल नहीं हुआ। भीड़ के चक्कर में 6-7 लोग को बस ने लगा। तो इंसिडेंट जो हुआ, 2-3 लोग ऑन द स्पॉट मर गए और बाकी कुछ लोग तो इंजीनियर हो गए थे। मैं आया तो यहाँ पे एक बॉडी थी, बस के नीचे थी और कुछ लोग यहाँ पे बैठे थे। तो बस इतना ही हुआ था, मैं इतना ही देखा था। बस वाले को भी यहाँ की पब्लिक लोग कुछ मारे, फिर पुलिस वाले आए, फिर उसके बाद बस में बिठाया। करीब 9:35 बजे के करीब भांडुप वेस्ट रेलवे स्टेशन के नजदीक एक बस का हादसा हुआ, जिसमें जो पेडेस्ट्रियन थे करीब 13 पेडेस्ट्रियन इसमें इंजर्ड हुए थे। सभी पेडेस्ट्रियंस को हमने हॉस्पिटल में रवाना किया। उसमें से 4 जो पेडेस्ट्रियन है उनकी डेथ हुई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। 9 जो इंजर्ड है उसमें 8 पुरुष और 1 महिला है। जो बस है वो बस का ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है। अब तक वैसा कुछ सामने नहीं आया। बाकी तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन में बाकी बातें क्लियर होगी। जी बिल्कुल, इसमें बस का मैकेनिकल और टेक्निकल जो इंस्पेक्शन है वो भी होगा। उसके बाद में ही जो एक्चुअली एक्सीडेंट का रियल रीजन है वो पता चल पाएगा। के भांडुप में बस ने 13 लोगों को कुचला है। तेज रफ्तार बस थी, जहां पर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। सीएम ने इस पूरे मामले को लेकर दुख जताया है और जिनकी मौत हुई है उनको 5 लाख रुपए देने की, मुआवजा देने की घोषणा भी की है। तो मुंबई की यह खबर, जहां पर तेज रफ्तार बस 13 लोगों को कुचलते हुए चली जाती है, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस ये भी पूरा पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये जो हादसा है किस वजह से हुआ। क्या गाड़ी जो बस थी उसके क्या ब्रेक फेल हो गए थे। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। बस की जो रफ्तार थी वो काफी तेज रफ्तार में बस थी। मुंबई के भांडुप की ये खबर है, जहां पर बस ने 13 लोगों को कुचला है। जो घायल है उनका लगातार इलाज चल रहा है और सीएम ने भी बेहतर इलाज का आश्वासन दिया है कि बेहतर से बेहतर इलाज यहां पर कराया जाएगा। पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है कि कहीं बस के ब्रेक फेल तो नहीं हुए। इस हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने और घायलों के बेहतर इलाज का आश्वासन भी दिया है। और ट्वीट करते हुए भी जो दुख जताया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, वो आप ट्वीट टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। मुंबई से संवाददाता प्रभाकर गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, भांडुप में एक बड़ा हादसा हो जाता है, बस सीधे 13 लोगों को कुचलते हुए चली जाती, क्या वजह बताई जा रही है इस हादसे की? प्रभाकर, मैं आपको बता दूं कि ये रात की घटना है, रात 9:30 बजे की घटना है, जहां ये बस में नियंत्रण खो दिया, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और वो जाके वहां पर जो सड़क पे जो चल रहे थे लोग, उनको जाके टकरा गई और 13 जान जो है उसमें जख्मी हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में ले जाया गया। वहां से
नजदीकी जो अस्पताल है, राजौरी जो अस्पताल है, वहाँ 4 लोगों की मृत्यु हो गई वहां पर इलाज के दौरान, और उसमें जो है 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। जिस तरह से जो है हमें जो अभी तक जो जानकारी जो हमें जो मिल रही है, इसमें क्या है कि ड्राइवर को जो है रात में ही अरेस्ट कर लिया गया था। डीसीपी राजपूत ने हमें रात को ही जानकारी दी थी कि ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। ड्राइवर को अरेस्ट करने के बाद वहां पर जो है उसकी चेक की गई, और जहां अभी पता चल रहा है कि ड्राइवर नशे में नहीं था मगर उसने नियंत्रण खो दिया। अब पूरी जो है जानकारी ली जा रही है किस तरह से ये मामला जो हुआ, और ये जो ड्राइवर की लापरवाही कही जाए या इसके पीछे कोई साजिश है कि क्या है, वो पूरी जानकारी अभी ली जाएगी ड्राइवर से। और इस वक्त जो है इलाज जो है जो जख्मी जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है वहां पर राजौरी अस्पताल में, और देखा जा रहा है कि इलाज में कोई कमी ना हो। वहां पे जो है उच्च स्तरीय जो डॉक्टर जो है वो सब आए हुए हैं, वहां पर सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वहां पर जो आके चेक कर रहे हैं मरीजों को। और देवेंद्र फडणवीस ने, जो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने, उस वक्त देरी न करते हुए ट्वीट भी किया और मुआवजे का उसी समय ऐलान भी कर दिया। जो मृतक जो है उनको 5-5 लाख देने की मुआवजे की ऐलान कर दी गई देवेंद्र फडणवीस द्वारा। अभी बीएसटी द्वारा भी ऐलान होगा कि मुआवजे का। और जिस तरह से हमने जो फुटेज जो आया हुआ है, जो है साड़ी की दुकान से ये फुटेज पूरा आया हुआ है कि किस तरह से जो है नियंत्रण खोया और सीधे आके जो टक्कर मारा है वहां पे राह पे चलते हुए लोगों को। और उसमें जो चश्मदीद जो है, जो अभी इस वक्त कहने के जो वहां के लोग जो जिस तरह से हमें जानकारी मिली उनके तरफ से कि बस सीधे सीधे लोगों पर चढ़ते जा रहा था, और फिर जाके जब वो इलेक्ट्रिक पोल से जब वो टकराया तब जाके रुका है बस, नहीं तो वो और लोगों को इलेक्ट्रिक पोल से न टकराता तो और लोगों को भी कुचल सकता था। अब बिल्कुल तो एक बड़ा हादसा है प्रभाकर यहाँ पर, और जो कई लोग इस पूरे मामले में घायल भी हुए हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी घायलों की? जी शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो है अभी उनके इलाज चल रहे हैं अस्पताल में। जो है वहां पे राजौरी जो अस्पताल है उसमें अभी भी इलाज चल रहा है। वहां पे उनसे बात करने अभी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी उनकी स्थिति जो है अभी नॉर्मल बताई जा रही है। लेकिन चोट तो गंभीर लगा हुआ है उन्हें, सब गंभीर। बिल्कुल प्रभाकर, क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है? क्या ये मामला ड्रिंक एंड ड्राइव का है? किस तरीके से पुलिस जांच कर रही है? जी, जैसे मैंने बताया कि जो डीसीपी राजपूत हैं उन्होंने पहले ही रात को ही इसे अरेस्ट कर लिया था बस ड्राइवर को, और उसके चलते जो है उसका ब्लड टेस्ट वगैरह किया गया। लेकिन शुरुआती जांच में वो नशे में नहीं है ऐसा बताया गया है, लेकिन अभी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या नशे में था या नहीं था। लेकिन अभी हमने जो जानकारी जो ली है उससे ये पता चला है कि वो नशे में नहीं था। लेकिन नियंत्रण किस तरह से खोया गया, ब्रेक फेल हुआ था, ब्रेक फेल का कोई वहां पे आसार नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रेक फेल तो नहीं हुआ है। लेकिन अभी क्या नींद उनसे आ गई थी क्या, उसने कुछ नियंत्रण खोया, किस तरह से ये हुआ पूरा मामला, अब पुलिस जो है अभी उसे सख्ती से पूछताछ करेगी तो पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। अभी कोई जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से, कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर प्रभाकर? अभी पुलिस जो है चुप्पी साधे बैठी है कि कुछ भी इस बड़े मामले में कहने से है अभी इस वक्त पुलिस कि अभी कुछ बताना नहीं चाहती, कि जो है जानकारी जो है बस इतना हमें दिया गया कि जो है ड्राइवर नशे में नहीं था। तो इस तरह की जानकारी हमें अभी तक दी गई है, और इसके आगे जो है वो उनका ये कहना है कि अभी जांच का विषय है, जो भी होगा हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। लेकिन अभी इस वक्त जांच चल रहा है, और ड्राइवर को अलग अलग जो ब्लड सैंपल जो लिए गए हैं उसमें चेक किया जा रहा है, कुछ और नशा तो नहीं किया था उसने, कि जो उन्हें पता नहीं चल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मामला लापरवाही या नशे का ही नजर आ रहा है यहाँ पर, कि जिस तरह से अचानक वहां पर आ जाता है और ये बस जो है जाके उन्हें इन राह पे चलने वाले लोगों को, जो रोड पे जो चल रहे थे, सड़क पे चल रहे थे, उन्हें एक्सीडेंट उनके साथ कर दिया। बिल्कुल तो प्रभाकर, जब ये हादसा हुआ कई चश्मदीद भी वहां पर मौजूद होंगे जिस वक्त ये हादसा होता है, क्या चश्मदीदों ने क्या देखा? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आता है? जो लोग वहां पर मौजूद थे, किस तरीके से ये हादसा हुआ? एक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया कि लोग दुकान के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं जब ये हादसा हुआ, यानी कि इस हादसे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया है जब ये हादसा हुआ? तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ये जब वहां पे अचानक ये बस आ गई वहां पे, और जो बस की जो स्पीड होती है उससे कहीं ज्यादा ही स्पीड थी, और अचानक बस रौंदते हुए चला गया। और ये जो सीसीटीवी फुटेज जो है, बस एक ही हमें जो वहां पे जो
साड़ी की दुकान जो है वहीं से मिला है, और और अगल बगल के जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस जो है चेक कर रही है कि और क्या इसका वजह रह सकता है। और जो बस में जो लगे हुए जो सीसीटीवी जो है उसमें भी चेक किया जा रहा है, तो उसकी जानकारी जो है हमें कुछ समय बाद ही दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, अब देखना होगा पुलिस प्रशासन किस तरीके से जांच करे। गिरफ्तारी ड्राइवर की हो चुकी है, आगे क्या कुछ खुलासा होता है, क्या वजह इस पूरे हादसे की बताई जाती है, ये जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल प्रभाकर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।